हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? जो मेटल्स लो रिएक्टिव होते हैं यानी कि लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, हमने उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए पढ़ा था कि उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जो मिडिल में आते हैं एक्टिविटी सीरीज के, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज, जो मिडिल में है एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स वो कौन कौन से? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटरी रिएक्टिव, यानी कि ये कैसे हैं? मीडियम रिएक्टिव है, ना ज्यादा रिएक्टिव, ना हाईली रिएक्टिव, ना लीस्ट रिएक्टिव है, ये बीच के हैं। ठीक, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। ये जनरली कैसे प्रेजेंट होते हैं नेचर में? सल्फाइड्स के फॉर्म में और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। ठीक, इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। कह रहा है कि सबसे आसान होता है मेटल को ऑब्टेन करने का जब वो उस अपनी ऑक्साइड फॉर्म में रहे। किसकी कंपैरिजन में? या ना कि उसके सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में रहे। यानी कि जब मेटल ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxides. यानी कि जो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स है उसको पहले हमें ऑक्साइड के फॉर्म में लेके आना है। ठीक, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। कह रहा है कि जब जो सल्फाइड ओर्स हैं, यानी कि जब मेटल अपने सल्फाइड ओर के फॉर्म में रहता है तो उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, उस सल्फाइड ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तब हम सल्फाइड को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाई हीटिंग स्ट्रांगली, मतलब उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करके इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जब खूब सारी एयर प्रेजेंट हो। ठीक, इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग इस तरह भी समझ लीजिए जैसे चिकन रोस्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, हम उसको खूब ज्यादा हीट कर देते हैं तो क्या होता है कि वो खूब अच्छे से रोस्ट हो जाता है। सेम उसी तरह इसमें क्या है, सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड के फॉर्म में रोस्टिंग में यही होता है कि उसको खूब ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करेंगे और किसकी प्रेजेंस में? खूब ज्यादा अमाउंट में एयर की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। दो प्रोसेस पढ़ी थी ना हम लोग ने कि जो सल्फाइड के ओर्स होंगे उनको रोस्टिंग करी जाती है और जो कार्बोनेट्स के ओर होते हैं उनको कैल्सिनेशन करा जाता है। कैल्सिनेशन में यह होता है कि जो कार्बोनेट्स के ओर है उनको ऑक्साइड में लाने के लिए हीटिंग तो स्ट्रांगली करनी है, लेकिन एयर की प्रेजेंस जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, कम एयर में ही उसको ज्यादा हीट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो आई होप कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ore can be shown as follows. अब इनकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए यहाँ समझते हैं। जिंक को जो है इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। अब रोस्टिंग में क्या हो रहा है, जिंक का सल्फाइड ओर है। ठीक, यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, सल्फाइड ओर में क्या हुआ, खूब ज्यादा हीट प्रोवाइड करी गई, ये हीट का सिंबल होता है। और किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीटिंग प्रोवाइड करी गई। तो क्या हुआ, जिंक किस में चेंज हुआ? अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो गैस के फॉर्म में बन गई। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्साइड फॉर्म बन गया इसका। सल्फाइड किस में चेंज हुआ? ऑक्साइड में। ठीक, जिंक सल्फाइड चेंज हुआ है जिंक ऑक्साइड में। कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है कि जिंक जो कार्बोनेट फॉर्म में था उसमें हीटिंग कराई गई है, लेकिन यहाँ पे एयर जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जिंक कार्बोनेट किस में चेंज हुआ? जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गई। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फाइड जो है वो किस में हो गया? ऑक्साइड फॉर्म में, और कार्बोनेट भी ऑक्साइड फॉर्म में हो गया। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ऑक्साइड्स को किससे यूज करेंगे? एक रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन को यूज करके हम इनको रिड्यूस कर देंगे, यानी कि ये जो मेटल ऑक्साइड है इनको रिड्यूस करके हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक
ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, इट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक जिंक। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है, इनको जब हम हीट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में। कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड को हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक मेटल जो है वो बाहर आ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ तक आई होप कि समझ आया हो। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ ही लिया होगा। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। मेटल्स को ऑब्टेन करना उनके कंपाउंड से एक जो है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। Beside using carbon coke to reduce metal oxide to metal, sometime अब कह रहा है कि ये तरीका हम लोग ने अपनाया, इसके अलावा भी एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing। जो highly reactive metals होते हैं जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनको हम यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या करते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट किया जाएगा किससे, एल्युमिनियम पाउडर से। तो क्या होगा, एल्युमिनियम क्या है, मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, इस ऑक्साइड को लेकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगनीज जो है वो बाहर आ गया और ये मेटल जो है एक्सट्रैक्ट हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। These displacement reaction are highly exothermic, और ये रिएक्शन जो है बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है इसमें हीट बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है। The amount of heat evolved is so large, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है हीट निकल रही है, that the metals are produced in the molten state। इसलिए जो मेटल प्रोड्यूस होते हैं वो molten state मतलब पिघले हुए फॉर्म में निकलते हैं। In fact, the reaction of iron oxide जो है with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as Thermit reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Thermit reaction क्या होता है, यही डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन किया जाता है। इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहे हैं एल्युमिनियम के साथ, तो क्या होता है, वो जो मेटल जो निकल रहा है वो मोल्टन फॉर्म में निकलता है। तो मोल्टन फॉर्म में जब निकल रहा है ये आयरन, तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी रेलवे ट्रैक्स जो है जो क्रैक हो जाती हैं, या कोई मशीन का पार्ट क्रैक हो गया, यहाँ पे देखिए एक आदमी बना रहा है ना रेलवे ट्रैक्स को, तो ये क्या कर रहा है, इसी मोल्टन फॉर्म से, पिघले हुए फॉर्म से उसको जोड़ दे रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक, यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है।